तो आप तंत्र देव जी और विभूषण जी दोनों लोग एक ही थाली में खाने वाले हैं। वो घेरना और घेरवाना एक बहुत बड़ी राजनीति है। स्वतंत्र देव जी का जो विभाग है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। और जनता के हित में जो भी हो वो करना चाहिए। कोई नेता मंत्री कुछ नहीं होता है। भूषण जैसा आदमी एक नहीं होना और भी होना चाहिए, ताकि बीजेपी की जो टीम है, बीजेपी के जो पार्टी है, उनको सबक दे सके। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो घेरूंगा, ये शब्द ब्रजभूषण सिंह के हैं, जो कि विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। बीते दिन आपने देखा स्वतंत्र देव सिंह को रोका, बुंदेलखंड की धरती पर यह ऐलान किया है, बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब मुख्यमंत्री को भी सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि जरूरत पड़ी तो उनको भी घेरा जाएगा। पीछे बीते दिन आपने देखा महोबा में क्या कुछ हुआ, काफी बवाल मचा। कहा गया कि सरकार डबल इंजन की है और डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। हम ग्राउंड स्तर पर हैं, क्या है माहौल, इस पर बात करेंगे। और विधायक ब्रजभूषण जो कि इस समय काफी चर्चा का विषय बने हुए, उन पर चर्चा करेंगे। क्या सोचते हैं लोग, क्या सोचते हैं। काफी बवाल मचा हुआ है। अब कहा है सीएम को सीधे घेर लेंगे जरूरत पड़ी तो। बुंदेलखंड में मैं रहता हूँ। बुंदेलखंड नगरी में महोबा में हुआ है, मेरे घर हमीरपुर में है। और ब्रजभूषण ने सही किया, कोई गलत नहीं किया है। जनता की आवाज उठा रही है। आपने क्या किया, आपने यूजीसी बिल ला के क्या किया, आपने यूजीसी की बात कहाँ आती है, ये तो सीधे महोबा घटना है, बवाल हो रहा है। महोबा घटना में इसीलिए गुस्सा था, ये गुस्सा आक्रोश था, क्योंकि आपने पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, फिर सिख और मुसलमान हिंदू को लड़ाया, फिर ईसाई को लड़ाया, फिर पटेल को गुजरात में नॉन पटेल के साथ लड़ाया। महाराष्ट्र में क्या किया आपने, महाराष्ट्र और गैर महाराष्ट्री को लड़ाया। अब आपका दिल नहीं बढ़ा, आप सामान्य वर्ग और पिछड़े और दलित को लड़ा रहे हैं। तो आपका यही हाल है कि चित मेरी पट मेरा सिक्का मेरा बाप का, ये नहीं चल पाएगा। ब्रजभूषण ने इस बार मोर्चा संभाला है, और अगर आप कोई गलती करेगा तो उसका कॉलर पकड़ने के लिए मंत्री भी जा सकता है। इस वजह से गलती कम हो, क्योंकि बलात्कार बढ़ रहे हैं, रेप बढ़ रहे हैं, और आए दिन ये सुनने में मिलता है कि आज ये अपराध बढ़ता जा रहा है। जो जीरो टॉलरेंस की सरकार थी वो 100 गुना ज़्यादा अपराध में मशगूल हो गई है। इस वजह से ब्रजभूषण की एक आवाज़ आम जनता की आवाज़ बन के उभर रही है। ब्रजभूषण के साथ हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी गलत काम होगा तो आप ब्रजभूषण जैसा आदमी एक नहीं होना और भी होना चाहिए, ताकि बीजेपी की जो टीम है, बीजेपी के जो पार्टी है, उनको सबक दे सके। जैसे यहाँ पर एक ही लोगों का चल रहा है, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का, 2 लोगों का चलता है। अब ब्रजभूषण खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से महोबा में नेता को घेर के सवालों के कटघरे में लाया गया, वो बताता है कि वाकई में ब्रजभूषण एक क्षत्रिय है। और क्षत्रिय, एक क्षत्रिय जो होता है वो इंसाफ की आवाज़ उठाता है। ब्रजभूषण ने ये करके दिखाया है। हम पूरी जनता ब्रजभूषण के साथ है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, कैसे देखते हैं, ब्रजभूषण ने सीधे कह दिया है कि अब मंत्री ही नहीं, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी घेरेंगे। डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम, कैसे देख रहे हैं। महोबा में बड़ा बवाल हुआ, उन्होंने स्वतंत्र देव जी को घेरा। हाँ। ये कहीं से गलत नहीं है। वो देखिए, कोई भी अगर जनता अगर वोट दे रही है तो अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है, अपने हक की बात। विधायक को उतरना पड़ता है, वो भी मौजूदा सरकार के विधायक को। मौजूदा सरकार के हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो है कि जिस विधानसभा से हैं उस विधानसभा के लिए अपनी आवाज़ के लिए उनको घेरा था। तो ये कहीं से गलत नहीं है। अपनी बात को, अपने हक की बात कोई भी पूछ सकता है। और मंत्री को घेरना अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को घेरना अलग बात है। मुख्यमंत्री जी जरूरत पड़ी तो घेर लेंगे। अरे वो क्या घेरेंगे मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी कौन, मुख्यमंत्री जी कभी गलत आज तक किए हैं कि बंधक बना लिया मंत्री जी को। मंत्री पद दिया किसने, मुख्यमंत्री ने। मंत्री जी को घेरना, मुख्यमंत्री को घेरना दो बहुत बड़ी चीज हो गई। हाँ। मंत्री जी को आप घेरिए, खुला चैलेंज किया भाई। चैलेंज नहीं, चैलेंज गलत है। मुख्यमंत्री जी को आप चैलेंज न करिए। विपक्ष कह रहा है डबल इंजन टकरार है और नीचे टकरार साफ दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष को कहिए डबल इंजन के बिचवा में आके दब न जाए। डबल इंजन टकरा रही है ना, उसी में दब न जाए। समर्थन कर रहा है ब्रजभूषण का, उनका भी समर्थन है, महाराज हमारे योगी जी का भी समर्थन है। और विपक्ष जो कर रहा है डबल इंजन की सरकार, जो इंजन जो टकरा रही है, उसी में विपक्ष को दबा। आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी का काफिला घेर लिए तो क्या कहेंगे आप। वो मुख्यमंत्री जी का काफिला वैसा उनके पास मुद्दा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जी का काफिला घेरेंगे, और ना मुख्यमंत्री जी ऐसा वो मौका देंगे कि कोई हमारे काफिले को घेरे। मौका नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी लगातार अच्छे प्रोटोकॉल नहीं, लगातार अच्छे काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी प्रदेश में। तो
फिर बताइए कौन से मुद्दे पे आप मुख्यमंत्री जी को घेरेंगे या किसी को घेरेंगे? मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को अब तक स्वतंत्र देव सिंह जी की चूड़ी टाइट कर देनी चाहिए, कमवा हो जाना चाहिए था महोबा में, कुछ शुरू ही नहीं हुआ, तो बयानबाजी कर गए। स्वतंत्र देव जी और विभूषण जी दोनों लोग एक ही थाली में खाने वाले हैं। वो घेरना और घेरवाना एक बहुत बड़ी राजनीति है और एक ही थाली जिसमें खा रहे हो पकवान बना कौन रहा है? अब पकवान दोनों आपस में मिलकर बना रहे हैं, मिलकर खा भी रहे हैं। अच्छा चलिए, आप क्या कहेंगे, ब्रजभूषण के समर्थन में या समर्थन में नहीं है? देखिए, ब्रजभूषण के समर्थन में है और स्वतंत्र देव जो है जो भी हुआ है उसमें दोनों लोग जो है मस्त हैं। मस्त क्या, बड़ा टकराव हो कुछ गया नहीं, है। ये सिर्फ देखने की चीज है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। दोनों मस्त है और जनता परेशान है। नहीं, जनता का भी काम जनता ही तो होगा। परेशान हो रही है। नहीं, जनता का काम होगा, दोनों की तरफ से होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाकी है उन्होंने मुख्यमंत्री को जैसे मुख्यमंत्री को कहा कि जो है घेर लेंगे, बोला अल्टीमेटम दिया। नहीं तो हो सकता है वो जो है आए तो मिलने के लिए गले से आ जाएं, वो ऐसे जरूर कहा होगा, ऐसा उन्होंने कह दिया होगा, धोखा है। तो स्वतंत्र देव सिंह से भी मिलने गए थे, तो वो मिलने बंधक बना लिए। कुछ नहीं, वो सब हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सब आपस की थाली बाटी है, वो सब होता है। आपस की बात है, वो आपस का मामला, वो नहीं समझ आपस की पाएगा। बात है, पब्लिक परेशान है। नहीं, पब्लिक अब मुक्ति मिलेगी उससे, कोई दिक्कत 50 कम से कम प्रधान वहाँ पे खड़े थे गाँव के। प्रधान है वो भी हो सकता है विपक्ष के भी कुछ हो, कुछ उधर के हो, इसलिए थोड़ा सा उसमें मतभेद हुआ होगा, वो सिस्टम में सब सही हो जाएगा। अरे पब्लिक का होता प्रधान ने, विधायक पब्लिक का होता, मुख्यमंत्री पब्लिक होता है, इसमें विपक्ष हो, पक्ष कहाँ से हो गया भाई? नहीं, पक्ष विपक्ष नहीं है, कुछ लोग उधर के होते हैं। प्रधान तो प्रधान होता है, ठीक है, चाहे गांव का हो चाहे किसी के भी साथ का काम करेगा, लेकिन पब्लिक के लिए तो बिना पार्टी के लड़ता है चुनाव, स्वतंत्र होता है। निर्दलीय भी हो सकता है, सपा भी होता है, किसी भी सपा से है भाई, बहुत लोग होते हैं जीत गया। प्रधानी को टिकट बढ़ता नहीं, चाहे पिछला प्रधानी को चाहिए। हम लोग तरफ गाँव में तरफ है भैया, इसलिए बता रहे हैं आपको। कैसे देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं? स्वतंत्र देव सिंह का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप बताइए। उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे। सीएम को अल्टीमेटम नहीं, देखिए अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया। स्वतंत्र देव जी का जो विभाग है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। अगर विधायक जी ने आवाज उठाई है तो ठीक है, लेकिन अगर विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को घेरने की बात की, देखो अपने वो एक ही पार्टी के हैं सब लोग, तो बैठ के बात कर लेनी चाहिए। लेकिन विधायक जी का साफ कहना, जनता की बात जनता के सामने होगी, तो विधायक जी ने सही किया है अगर ब्रजभूषण को घेरा है। और ब्रजभूषण ने मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम दिया है कि जरूरत पड़ी तो घेर लेंगे। अब देखिए वो उनका मत है, वो किस तरह से अपने पार्टी की, देखो ये तो सबको पता है, गुटबाजी जिस तरह से बन रही है भारतीय जनता पार्टी में, यही गुटबाजी की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बाहर हो जाएगी अगर यही स्थिति बनी रही तो स्वतंत्र देव का आप समर्थन कर रहे हैं या फिर ब्रजभूषण? स्वतंत्र देव का समर्थन नहीं करें, क्योंकि उनका मंत्री जो भ्रष्टाचार विभाग है, उनका विभाग भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसलिए समर्थन उनका नहीं कर रहे हैं। जैसे अल्टीमेटम दिया है, इनको बंधक बनाया गया स्वतंत्र देव सिंह को, अगर मुख्यमंत्री जाते हैं उनको रोक लिया जाता, काफिले को अगर रोक लिया जाता तो क्या कहिएगा? कुछ नहीं कहिएगा, वो विधायक हैं, वो अगर जनता के हित के लिए चुनाव वो लड़ने जाते हैं, वहाँ से उस विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं। अगर वो उचित समझते हैं मुख्यमंत्री जी का गिराव करना तो मुख्यमंत्री जी का गिराव करें। उसमें सही कर रहे हैं स्वतंत्र वो ब्रजभूषण जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं बिल्कुल, उसमें क्या? आप कैसे देखते हो? देखिए, इस समय जल जो विभाग है स्वतंत्र देव सिंह का, वो इसमें इतना भ्रष्टाचारी लिप्त है, वो इतने भ्रष्टाचारी है कि देखिए 5-5 करोड़ की टंकियां बन रही हैं, टंकियां ढह जा रही हैं, तो ये सब जनता का पैसा ही तो आप खराब कर रहे हो। और दूसरी बात, जिस गांव में भी आप जाके देख लिए, रोड पूरी खुदी पड़ी है। मैं कहता हूं कि आप जब रोड गड्ढे नहीं भरवा पा रहे हो तो कम से कम रोड तो ना खुदवाओ। और दूसरी बात है कि ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी पंचायत की रोड देख लीजिए, सभी रोडें खुदी पड़ी हैं और सभी ये जल विभाग में इतनी बड़ी संलिप्तता है भ्रष्टाचारी की कि वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पे कैसे लोगों के यहाँ टोटी एक लगा देते हैं और उस टोटी में कभी पानी नहीं आता, टंकी आप लगा देते हैं। किसका कर रहे हैं ये बताएं? समर्थन हम कर रहे हैं वो जो विधायक साहब ने जो ब्रजभूषण का समर्थन। हाँ बिल्कुल, उन्होंने विरोध जो किया 100 विधायकों 100 प्रधानों के साथ, वो जायज है और जनता के हित में जो भी हो वो करना चाहिए। कोई नेता मंत्री कुछ नहीं होता है। स्वतंत्र देव सिंह को पहले घेरा ब्रजभूषण ने महोबा पे, अब बुंदेलखंड की धरती सीधा ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी रोकने काम करेंगे, घेर लेंगे। देखिए, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उसमें जनता के प्रतिनिधि जवाबदेह होते हैं, और जब जनता के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं तो जाहिर सी बात है जनता इससे आक्रोशित महसूस होती है। और जो ब्रजभूषण जी ने किया है अच्छा ही किया है, क्योंकि जब जनता के प्रतिनिधि ही अपना काम नहीं करेंगे और वास्तविकता देखने पे काम तो जनता का हुआ नहीं है, तो अगर जो इसमें घेर रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं। और जितने भी जवाबदेह मंत्री अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और
ये जितने माननीय जो मंत्री जी हैं जो झूठ बोलते हैं उनको पहले तो इस्तीफा देना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? स्वतंत्र देव सिंह को पहले बंधक बनाया गया, ब्रजभूषण सिंह बंधक बना लेते हैं, महोबा से विधायक है। अब बुंदेलखंड की धरती सीधा कह दिया है कि अगर काम नहीं होता है तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को घेरना पड़ा तो सीधे घेर लेंगे, सीधा अल्टीमेटम दिया है। बड़ा बवाल मचा गया है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि अंदर ही इंजन टकरा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जल जीवन मिशन में जो स्वतंत्र देव सिंह का जो मैंने देखा है, स्वतंत्र देव सिंह उस विधायक को घेरे थे, उस विधायक को अपने जबरदस्ती अपने कार में बैठा रहे थे, जो 40 प्रधानों को लेके आए थे, 40 प्रधान को साक्षात लेके आए थे। और मैं जल जीवन मिशन में काम कर चुका हूँ। आप भी कर चुके हैं? मैं पहले से कह रहे हैं बड़ा भ्रष्टाचार है आपके विभाग में। नहीं, मैं पहले था, अभी तो मैं रिटायर हो चुका पहले हूं। भ्रष्टाचार नहीं था? नहीं, देखिए वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। जल जीवन मिशन में लोग दिखावा करते हैं और फाइलों पे काम हो जाता है। कमाई बहुत काम है ना? देखिए, कमाई क्या, कहीं धरातल पे कहीं काम ही नहीं हुआ है। हमारे गांव में जाके देखिए, लखनऊ में जिस एरिया में हम रहते हैं उधर कहाँ रहते हैं? ही औरंगाबाद जागीर में रहते हैं, आशियाना में। वहाँ वहाँ क्या खेल पे हो अभी तक पानी का पाइपे नहीं गया हुआ है हमारे कॉलोनी में। हम इतने दिन से लखनऊ नगर निगम में ऑलरेडी एप्लीकेशन 8 अगस्त से डाल उसी विभाग में काम हुए हैं, वो आप ही क्षेत्र में काम नहीं हुआ। अभी तक काम नहीं हो रहा है। तो मंत्री जी से क्या कहिएगा? मंत्री से कहेंगे कि आप जल जीवन मिशन में काम कर रहे हैं तो जल सब कम से कम जल, भाजपा का एक संकल्प है कि जल हर घर नल, हर घर जल हर घर नल। तो ये कम से कम करें। यहाँ लखनऊ में ही लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, गांव की बतिये छोड़िए, गांव में नल लग गए हैं, वहाँ पानी है ही नहीं क्या है। नाम लिखते हैं आप? श्री राम तिवारी। तिवारी जी मुस्कुरा कर पूरी लंका लगा रहे हैं। नहीं, लंका नहीं लगा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। नहीं है तो नहीं है। मैंने 8 अगस्त का ऑलरेडी मैं गया भी था इस नगर निगम लोग में। सोशल मीडिया पे जानते क्या लिख रहे हैं कि राजपूत से लड़े पड़े हैं, नहीं, वो तो लिखने वाले तलवारें निकल आई हैं। देखिए सर, वो तो यूजीसी के मामले में सब कुछ हो रहा इस है। मामले में भी कह रहे हैं ये वो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी को टारगेट कर दिया, कम- स्वतंत्र देव सिंह को टारगेट कम कर दिया, स्वतंत्र ब्रजभूषण राजपूत देखिए, सामने हैं। स्वतंत्र देव साहब कहीं चुनाव जीत के नहीं आए हुए हैं, समझ गए ना। उनको बनाया गया है। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो सबके घर में जल क्यों नहीं जाएगा। हमारा 8 अगस्त से हमारा श्री राम तिवारी के नाम से एप्लीकेशन डाला गया है। आप मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार में नहीं बोल सकता हूँ सर, काम नहीं होता है मतलब उसको क्या बोला जा सकता है। मैं क्यों भ्रष्टाचारी किसी को कहूँ, मेरा हक नहीं है मैं किसी को भ्रष्टाचारी कहूँगा। पार्टीज तो नहीं है? हाँ? पार्टीज तो नहीं है? नहीं, हमारी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी पहले आपसे दूसरी पार्टी है। हाँ, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी है। मैं उनको मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब काम नहीं हो रहा है तो सर कहना पड़ेगा ना। हम 8 अगस्त से ऑलरेडी दिए हुए हैं और हमारा 8 जोन 8 पड़ता है यहाँ। स्वतंत्र देव जी का विभाग जो है वो सुस्त है। देखिए, मैं जिस तरह से वो भाजपा के विधायक को डफरा रहे थे कि तुम बैठो, मैं चलूंगा, रात को चलूंगा, चल के देखता हूँ क्या और होता है। वीडियो वायरल, एक प्रधान से कहते हैं कि ये प्रधान जी सुनेंगे तो जनता बैठी रहती है, बड़ा अपशब्द का प्रयोग कर देती है। हाँ, गाली दे वीडियो देते देखे हैं। हैं ना? मैं सर बहुत क्लोजली वॉच किया हूँ इस चीज़ को और मैं इस पे बोल भी चुका हूँ। अगर आप प्रधान आ गए, आप बोल रहे हैं कि विधायक झूठ बोल रहे हैं, अगर प्रधान साक्ष्य लाना पड़ा है, कम से कम 40 प्रधानों को लेके आए हैं, वो साक्ष्य दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, तो उनको डफराक बोले बैठो इधर गाड़ी में खुल बैठो। गया है। पूरा देखिए, खुल नहीं है। हमारे गांव में खुद पानी, मैं खुद बोल रहा हूं कि मैंने एप्लीकेशन दिया है नगर निगम में। 8 जोन 8 का है, आशियाना का हमारा केस है। तो मेयर सुषमा खरकवाल सुनती नहीं है। मेयर सुना कहाँ सुनेंगे बताइए। मैंने पोर्टल पे भी डाल के रखा है, कई बार एप्लीकेशन पोर्टल पे डाल के रखा हूँ कि मेरा काम नहीं हो रहा है। अभी तक उसका 8 अगस्त से कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो कहाँ जल जा रहा है सर? सीवर लाइन नहीं है, जल नहीं है, गांव में जल नहीं है सर। ये नगर निगम का क्या काम है? 8 जोन में पता करें कि श्री राम तिवारी के नाम से जो एप्लीकेशन 8 अगस्त का पड़ा हुआ है उसका क्या हुआ। कोई बता रहे हैं, जब पता करता हूँ तो बोलते हैं एक्सीएन के पास फाइल पड़ी हुई है, वो अभी तक साइन ही नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें कैसे होगा सर, बताइए। देखिए, ये है यूपी का हाल। ग्राउंड स्तर पर माहौल आप देख रहे हैं। एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह को महोबा में घेरा गया, ब्रजभूषण सिंह विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने मंत्री को घेर लिया। अब बुंदेलखंड की धरती से साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर काम नहीं हुआ ज़मीनी स्तर पर तो अगर मुख्यमंत्री को भी घेरना पड़ा तो घेरा जाएगा, काम होना चाहिए। सीधा अल्टीमेटम दिया है। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।